देखिए, बिहार बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए अभी तक जो है फॉर्म को नहीं भरा हुआ है और आप जो है बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मात्र जो है 2 दिन बचे हुए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि किस तरह से इंटरमीडिएट का जो फॉर्म है वो भरना है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि देखिए अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरते हैं तो आपका जो है एडमिशन इंटर में होगा ही नहीं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा नया जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको ही फॉलो करके आपको फॉर्म को भरना है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी बताए हुए हैं, बताएंगे कैसे भरना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज लाइक करिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर देखा करिए, क्योंकि मान लीजिए वीडियो ओपन करते हैं और स्टार्टिंग में ही कमेंट करके चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए, तभी सभी जानकारी आपको समझ में आएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। इसका लिंक आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। ओपन करेंगे, यहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है इंटर एडमिशन का जो है लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी बता दी गई है। इसको चेकआउट कर यहाँ पे देखेंगे इसका जो डेट है ना विस्तारित कर दिया गया था। पहले जो है 3 मई तक रखे गए थे, लेकिन अभी जो है 8 मई तक फॉर्म को आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो उससे पहले जो है फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करने का आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने सीधे जो है फॉर्म फिलअप करने का जो ऑप्शन है ना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का जो बटन दिया गया है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना। पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना है, कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना जो 10वीं का बोर्ड है बताएंगे कि आपने जो है 10वीं कौन सा बोर्ड से पास किया हुआ है। बिहार से किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर भी स्टेट से आपने पास किया हुआ है, सीबीएसई से पास किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे ईयर बताएंगे कि आपने जो है कौन से साल में पास किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे वार्षिक परीक्षा ही पास किए होंगे, क्योंकि कंपार्ट का एग्जाम हुआ है, बहुत ही जल्द इसका भी रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कंपार्टमेंटल वाले जो स्टूडेंट है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे या फिर 10वीं के प्रमाण पत्र पे है, उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो देखेंगे यहाँ पे मंथ है और ईयर है, यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। इस तरह से आपको जो है जानकारी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना जो रोल कोड है रोल नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। और दर्ज करने के बाद आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी यूनिक आईडी है, एप्लीकेंट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रोल कोड रोल नंबर डालेंगे, बिहार बोर्ड से अपने पास किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे फैच कर ले। दूसरे किसी बोर्ड से अपने पास किया होगा तो मैन्युअली यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फोटो आपको अपलोड करना है, जो कि जेपीजी पीएनजी में रहेगा। आप यहाँ से बड़ी आसानी से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे मैट्रिक में आपको जो भी नंबर मिला हुआ है, अगर अपने बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच। दूसरे किसी बोर्ड से अपने पास किया होगा तो मैन्युअली यहाँ पे आपको डालना होगा कि टोटल मार्क्स कितना है, अंक आपने मैट्रिक में प्राप्त किया हुआ है। स्कूल का नेम भी यहाँ पे ले लेता है। अगर आपका नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ पे भर देंगे कि आपका जो स्कूल है 10वीं का वो क्या है, जहाँ से आपने पढ़ाई। स्कूल का एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका विद्यालय जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो बताने हैं। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में बता देंगे। तो जैसे कि इंटरमीडिएट में आप एडमिशन 9th में एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से ही बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 2023 में, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है, नहीं तो आपको बताना होता है। बाकी अपने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए 10वीं पास किया हुआ है तो यस करके बता सके, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो है जेंडर अपना बताना है, मातृभाषा, नेशनलिटी और यहाँ पे अपना रिलीजन, ठीक है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे बता सकते, नहीं तो इस छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है, जहाँ आपका निवास है ना, वर्तमान पता है, वो आपको बताना है। अब ऐसे नहीं है कि मान लीजिए आप दिल्ली से हैं और फिलहाल जो है बिहार में रह रहे हैं तो बिहार का ही भरिएगा, पत्राचार पत्ता में आपको भरना होगा। लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं तो फिर वहीं का आपको एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे बिहार से हैं तो बिहार, अदर किसी स्टेट से हैं तो अदर किसी स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है वो बताएंगे और पूरा यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना उसको मेंशन करेंगे पिन कोड के साथ। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे जिसपे जो है ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ओटीपी के थ्रू आपको वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है किसी कंडीशन में, तो यहाँ पे टिक करके छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करेंगे, किस कैटेगरी से हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस करके बता सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो ही आपको देखने को। यहाँ पे जो है कम से कम 10 कॉलेज का जो है सिलेक्शन आपको करना होता है, जिसमें आपको एडमिशन लेनी होती है। जिसमें फर्स्ट में आपको एडमिशन लेना है ना, जैसे कि मान लीजिए जिस कॉलेज में आपको मनपसंद है कि मुझे इसी में लेना है तो उसको फर्स्ट में डालिएगा। लेकिन यहाँ पे इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा अपडेट निकल के आया था कि जिन्होंने 10वीं जहाँ से पास किया हुआ है, अगर वो विद्यालय जो है इंटरमीडिएट तक है तो उसी का जो है प्रीफरेंस डालेंगे, क्योंकि 10वीं के बाद इंटरमीडिएट उनको वहीं से करने का जो है अधिकार यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे किसी कॉलेज में जाते हैं तो फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा, वेरीफाई करवाना हो। तो जैसे कि मान लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है, जहाँ पे आपका कॉलेज है जिसका सिलेक्शन करना है, उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे जो है कॉलेज का सिलेक्शन को करना है। फिर यहाँ पे कोई स्ट्रीम बताना होगा कि आप जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर
वोकेशनल एग्रीकल्चर से भी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया, अब थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि देखिए साइट जो है थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारे जो विद्यार्थी यहाँ पे लगातार फॉर्म को भर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करके ही फॉर्म को भरना। अब यहाँ पे संकाय में देखेंगे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल। ध्यान रखिएगा जो भी कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी जानकारी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि वहाँ पे वो सीट है कि नहीं। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है कॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक बटन मिलेगा, इंटरमीडिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है ना, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मुझे गोपालगंज में लेना है और शो के बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सारे कॉलेज का जो है लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से रो बढ़ा सकते, 100 रो भी कर सकते। तो इस तरह से कॉलेज के सामने देख लीजिएगा आर्ट्स साइंस का कितना सीट है। देखिए यहाँ पे कॉमर्स का सीट है ही नहीं, फॉर्म भरने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो जिस भी कॉलेज में मान लीजिए जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसका सीट होनी चाहिए, यहाँ पे चेक करना, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है कौन से स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं। एक से अधिक विकल्प जोड़ना है तो यहाँ पे यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जोड़ने का ऑप्शन आएगा और पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। जिसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा जो है कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे कि आपको जो है कहाँ एडमिशन लेना है, फिर आपने जो भी संकाय है वो बताएंगे कि आप कौन से स्ट्रीम से लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा जुड़ जाएगा और थर्ड ऑप्शन जो है डालने का आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस तरह से जो है कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है, अधिकतम जो है 20 कॉलेज का भी आप कर। ध्यान रखिएगा आप 10 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट सेकेंड इस तरह से 10th कॉलेज का सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो यहाँ पे सीधे नो कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और 350 रुपए का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है दोनों पे जो है ओटीपी सेंड किया गया है, किसी एक ओटीपी को आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे हम सबमिट के बटन पे क्लिक किए हुए हैं, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि साइट यहाँ पे स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बधाई हो करके जो है मैसेज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए देखेंगे तो आपको जो है HDFC या फिर सब पैसा, दो ऑप्शन है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट यहाँ पे आप चाहें तो कार्ड, यूपीआई QR कोड, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं बड़ी आसानी से पेमेंट को कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ क्योंकि आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो बता पाऊँ कि आगे किस तरह से लॉगिन करके करेक्शन करना है और किस तरह से सारे चीजों को चेक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाता है। कई बार जो है टेक्निकल इश्यू के तहत आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, दोबारा जल्दी से आपको पेमेंट नहीं करना है। तो अगर आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है ना उसको निकाल कर यहाँ पे सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है ना पूरी यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्रिंट आउट है आपको देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी आपने भरा हुआ है, सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका पेमेंट का स्टेटस है ना वो सक्सेस होनी चाहिए, तभी समझिए कि आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हुआ है। अगर यहाँ पे सक्सेस नहीं है तो समझिए कि आपका जो फॉर्म है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं या फिर PDF में भी इसको सेव करके सुरक्षित आपको रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए बताते हैं कि मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया हुआ है, पेमेंट आपका फंस गया है तो आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षा बिंदु पे आना है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पे आपको क्लिक करना है तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो है लॉगिन का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो अपने फॉर्म भरते समय दिया था या फिर मेल आईडी भी डाल सकते हैं। जो आपको पासवर्ड जो है मैसेज से मिला हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड पता नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। फिर कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी अपने कॉलेज का डिटेल्स दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ भी देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है। अगर आपका पेमेंट यहाँ पे रिसीव्ड नहीं हुआ है तो समझिए कि आपका जो फॉर्म है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें मान लीजिए किसी प्रकार की करेक्शन करना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो बटन है ना इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे बोर्ड जो भी आपने परीक्षा का साल बताया हुआ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे रोल कोड है, वो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जानकारी है ना इसमें आप किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। नीचे आपके टोटल मार्क्स और जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किया हुआ है इसमें भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपना जो मातृभाषा है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नेशनलिटी आप चेंज कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप आपने गलत डाल दिया था, नहीं डाला था, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रखंड है,
जो भी आपका एड्रेस है उसमें आप चाहें तो यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में भी सुधार नहीं होगा। आधार नंबर में चाहे तो यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, आपने कुछ गलती किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों में जो है सुधार नहीं होता है, तो इसीलिए फॉर्म भरते समय गलती आपको नहीं करना है। गलती करिएगा तो आपको ही प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी बताया। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन प्रीफरेंस है उसको भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपने कॉलेज का प्रीफरेंस दिया हुआ है ना, उसमें चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने गलती से 1 नंबर पे डाल दिया हुआ है जिसको आपको नहीं डालना था, तो आप यहाँ से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको ऑप्शन में 1 पे रखे हुए हैं, जिसको चाहते हैं कि नहीं हमको 2 पे देना है तो 2 पे कर सकते हैं, इसको 3 पे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं प्रीफरेंस को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जो वेट करना होता है, जो भी आपका 10वीं का नंबर है उस पर ही मेरिट बनाकर आपका जो कॉलेज है उसको अलॉट करके जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो भी कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे वहां पे जाकर आपको जो फिजिकली एडमिशन लेना होगा, जिसकी जानकारी समय समय आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।